हेलो माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि धर्म जी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और उन्हें डिस्चार्ज भी मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ पार्थक और आयुषी, जो कि अभी भी बर्थडे पार्टी में ही बिजी थे। आहान जो पहले तो अपने डैड के साथ अपने मेंशन गए थे, उसके बाद ही वो थोड़ी देर में ही ऑफिस निकल जाते हैं। श्रीजल अभी भी धर्म जी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो लगातार कभी उनको खाना देती, कभी उनकी दवाइयाँ, कभी उनके लिए जूस ले आती और इसी तरह से वो लगातार धर्म जी की सेवा में लगी हुई थी। वहीं शाम होती है और धर्म जी खुद श्रीजल से कहते हैं, बेटा आप खुद भी तो जा करके कुछ खा लीजिए। श्रीजल जो कहती है, हाँ मैं जा रही हूँ, बस आपको एक और दवाई देनी है, विटामिन की गोली है, कहीं आपको वीकनेस ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये जल्दी से आप खा लीजिए, उसके बाद मैं भी जा करके खा लूँगी। धर्म जी पहले तो उस गोली को लेते हैं और फिर उसे खा करके श्रीजल के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, सच कहा है किसी ने, जब बेटियां होती हैं तो बाप का सहारा बनती हैं। श्रीजल जो धर्म जी की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि आप मुझे अपनी बेटी समझ रहे हैं और एक पराए घर से होने के बावजूद भी मुझे इतना प्यार मिल रहा है इस घर में, और आप लोग का आशीर्वाद है ना मेरे साथ। मुझे और क्या चाहिए, मैं जान लगा दूंगी आप लोगों को खुश करने के लिए। धर्म जी जो कहते हैं, आइंदा से इस तरह की बातें मत करना, क्योंकि तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ तुम में आहान की भी जान बसती है। श्रीजल जैसे ही आन का नाम सुनती है, हल्का सा अपनी पलकों को झपकाते हुए कहती है, जी मैं जानती हूँ। अब मैं वो भी कुछ आगे बोल ही रही होती कि तभी पीछे से लिली उसका फ़ोन ले आते हुए कहती है, श्रीजल तुम्हारा फ़ोन कब से रिंग हो रहा है, ये देखो। वही वो श्रेया को अपने पास बुलाते हुए कहती है, तुम चलो ये फ़ोन पकड़ो, बाकी अंकल जी का ख्याल हम लोग रख लेंगे। रिया भी आते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, हम भी कोई अंकल की बेटी से कम थोड़ी ना है। क्यों अंकल? धर्म जी जो कहते हैं, अब तो तुम दोनों भी अपने अपने घर चली जाओगी और इस घर में फिर से कोई नई स्टाफ आएंगी, लेकिन वो सिर्फ एक स्टाफ की तरह रहेंगी। तुम प्यारी बच्चों की तरह शायद दोबारा से यहाँ पर कोई नहीं आएगा। रिया जो कहती है, मैं कहाँ जाऊँगी अंकल, हाँ इसकी बात अलग है, ये तो चली जाएगी, पर मैं तो हमेशा आपके पास रहने वाली हूँ। अब आप तो जानते हैं यशवीर जी को, वो कहाँ आंसर के बिना रहने वाले हैं, और फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर मैं श्रेजल के साथ हमेशा रहूँ तो। लिली जो कहती है, तो फिर मुझे क्यों उस घर से भगाया जा रहा है, मैं भी यहीं पर रहूँगी। आपस में इन लोगों के बीच ऐसे ही गॉसिपिंग चल रही थी और वहीं धर्म जी उन दोनों की बातों से काफ़ी एंटरटेन हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ श्रेया के फ़ोन पर लगातार आहान का कॉल आ रहा था, लेकिन श्रेजल इस वक्त धर्म जी के पास थी, इसी वजह से वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई थी। वो तुरंत ही फ़ोन को कान पे लगाते हुए कहती है, हाँ हेलो। आहान जी जो कहते हैं, कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें श्रेजल, कहाँ थी तुम? श्रेजल जो कहती है, बस वो क्या बोलते हैं वो, हाँ पापा जी के पास थे, फिर उनको खाना वाना खिलाना था, फिर उनको दवाइयाँ देनी थी, जूस देना था। हाँ जो कहते हैं, तुमने कुछ खाया? श्रीजल जो कहती है, मैंने हाँ खाने जा रही थी। हाँ जो टाइम देखते हुए कहते हैं, 4:30 बज रहे हैं श्रीजल शाम के, अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं है? श्रीजल जो फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बस तो गए हैं 4:30, अभी जाकर खा कर आती हूँ, ठीक है? आहान जो कहते हैं, चुपचाप से वीडियो कॉल करो और मेरे सामने खाओ। श्रीजल जो आहान को मनाते हुए कहती है, अरे उसकी क्या ज़रूरत है, मैं खा लूँगी सच्ची। आहान जो कहते हैं, तुम या तो वीडियो कॉल करो या तो मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हें खाना खिलाने। श्रीजल जो कहती है, इतनी क्यों परवाह करते हैं आप? अच्छा ठीक है, करती हूँ। श्रीजल जो आहान को वीडियो कॉल करके किचन की तरफ जाते हुए कहते हैं, देखिए जा रही हूँ खाना खाने। आहान जो कहते हैं, जाओ। श्रीजल जो फ़ोन को टिकाती है और फिर आहान के सामने ही खाना को लेना शुरू करती है। श्रीजल ने सिर्फ 2 चपाती ही ली थी। आहान जो उसे घूर कर देखते हुए कहते हैं, 3। श्रीजल जो आहान की तरफ देखते हुए कहती है, मैं नहीं खाती इतना सारा। आहान जो कहते हैं, तुम मान रही हो या फिर नहीं? श्रीजल जो कहती है, कितना हुक्म जताते हैं मेरे ऊपर। आहान जो से कहते हैं, तुम सुबह से कुछ नहीं खाई हो, ज़रा भी ख्याल नहीं रहता तुम्हें अपना। श्रीजल जब अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, भूख ही नहीं लगती मुझे, क्या करूं? वहीं श्रीजल अपना सारा खाना सर्व करते हुए आहान के साथ अपने फ़ोन को लेकर के डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है और वहीं सामने की तरफ फ़ोन को रख करके आहान के सामने ही खाना खाना शुरू करती है। जब तक श्रेजल के प्लेट से एक एक बाइट ख़त्म नहीं हो गया था, तब तक आहान ने फ़ोन नहीं कट किया था। श्रीजल जो प्लेट दिखाते हुए कहती है, बाप रे खा लिया, देख लीजिए, अब खुश हैं आप?
आहान जी कहते हैं बहुत खुश हूँ, ये बताओ शाम को क्या चाहिए। श्रीजल जी कहती है कुछ लेकर आएंगे। आहान जी कहते हैं बताओ क्या चाहिए, लेकर आऊँगा। श्रीजल जी कहती है मुझे ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। आहान जी कहते हैं उसके लिए तुम्हें मुझसे मंगाने की क्या ज़रूरत है, फ्रिज में रखा है, खा लो। श्रीजल जी कहती है नहीं नहीं, स्ट्रीट वाला आइसक्रीम, मुझे ना बहुत पसंद है स्ट्रीट वाला आइसक्रीम। आहान जी कहते हैं आइसक्रीम होता है श्रीजल। श्रीजल जी कहती है बचपन में ना मैं मम्मी पापा से इसी तरह से बोलती थी आइसक्रीम तो वही मुझे याद आ गया, जब पापा पूछते थे कि बेटा क्या ले आना है आपके लिए, तो मैं बस ऐसे ही आपसे बोल रही थी, पता है मुझे आइसक्रीम बोलते हैं। हाँ जी कहते हैं ठीक है, आ जाएगा आपका आइसक्रीम। और ये बोल करके वो दोनों लोग हंसने लगते हैं। श्रीजल जहान से कहती हैं चलिए मैं पढ़ लेती हूँ ना, काफ़ी टाइम से पढ़ी भी नहीं हूँ और हीरा ने बहुत सारा वर्क भी दिया है, जा रही मैं, ओके। हाँ जी कहते हैं जाओ, आजकल पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस है तुम्हारा, जाओ पढ़ लो। और ये बोलते हुए आहान दूसरी तरफ अपनी नज़र कर ले थे। श्रीजल जी कहती है नाराज़ मत होइए, अब पढ़ना तो पड़ेगा ना, चलिए ठीक है बाय। और ये बोल करके वो तुरंत ही फ़ोन कट कर देती है। आहान को आगे उससे कुछ बोलना था, मगर श्रीजल ने जैसे ही फ़ोन कट किया था, आहान गुस्से में फ़ोन को देखते हुए कहते हैं आता हूँ मैं, तब तुम्हें बताता हूँ, पढ़ाई करनी है। वहीं ईरा फिर से श्रेजल को अब पढ़ाना शुरू कर चुका था। श्रीजल भी पढ़ते पढ़ते पूरी तरह से उसमें मगन हो जाती थी और उसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद था, और जिस वे में ईरा उसको पढ़ाता था उसे और ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरह समझ में आती थी। वहीं लगभग अब रात के 8 बज चुके थे। ईरा जो कहता है नाउ टाइम इज़ ओवर, अब तुम्हारी पढ़ाई का टाइम ख़त्म हो गया है, अब मुझे जाने दो। श्रीजल जी कहती हैं अरे आज तो शाम से पढ़ना शुरू क्यों ना, थोड़ा देर और पढ़ा दो, क्या करना है तुम्हें। ईरा जो कहता है मेरा टाइम अब ख़त्म हो गया है, अब मुझे अपनी बैटरी चार्ज करने जाना है, बाय। और ये बोल करके वो तुरंत ही वहाँ से मुड़ जाता है। श्रीजल जो से बुलाते हुए कहती है अच्छा सुनो, मुझे ना बस होमवर्क तो दे दो, अभी तुमने कुछ बताया नहीं मुझे क्या क्या करना है। वहीं ईरा जो से सारे होमवर्क्स को बताते हुए कहता है ये और ये सोल्यूशन कल तक मुझे दिख जाना चाहिए। श्रीजल जी कहती है ओके बॉस। ईरा तो वहाँ से निकल गया था, मगर श्रीजल अभी भी पढ़ाई में लगी हुई थी। वहीं आहान भी 9 बजे तक अपने ऑफिस से लौट जाते हैं, और वो जैसे ही मेंशन के अंदर आए थे सबसे पहले वो अपने डैड के रूम में जाते हैं। धर्म जी अभी भी बेड पर लेटे हुए अपनी यादों में गुम थे, और वो इतना ज़्यादा अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि उन्हें ये भी नहीं पता चलता है कि आहान उनके रूम में आए हैं। आहान जो अंदर आकर के उनके बगल में स्टूल पर बैठते हुए कहते हैं क्या सोच रहे हैं डैड। धर्म जी अचानक से आहान की आवाज़ सुन करके एकदम से उठते हुए कहते हैं अरे आप कब आए, हमें पता नहीं चला। आहान जो कहते हैं जब मोहब्बत होती है ना तो ऐसे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, मगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी मोहब्बत की कोई डेडलाइन है या नहीं। धर्म जी जो कहते हैं मोहब्बत की कोई डेडलाइन नहीं होती है बेटा। आहान जो कहते हैं पर आज मैं आपकी उन सारी मोहब्बत की मेमोरीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। वो कहाँ रखा आपने सारा सामान उनका। और ये बोल करके वो खड़े होते हैं और धर्म जी के वार्डरोब की तरफ बढ़ जाते हैं। धर्म जी तुरंत ही खड़े होते हुए कहते हैं मैं निकालता हूँ, आप मत निकालिए। आहान जो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं आपको इतना मेहनत करने की, मैं खुद निकाल करके जला दूंगा उसे। धर्म जी जो कहते हैं आप इस तरह से मेरे सामने तो मत बोलिए, आपको उसके साथ जो करना है आप कर लीजिएगा। लेकिन आहान जो कहते हैं मैं ये काम आपके हाथों से ही करवाने वाला हूँ डैड, आप खुद उन मेमोरीज़ को अपने हाथों से जला कर राख करेंगे और उसे इन हवाओं के साथ उड़ा करके अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देंगे। धर्म जी खड़े होकर के उस शेल्फ को ध्यान से देखते हैं जहाँ पर नम्रता जी की सारे सामान को रखा था उन्होंने। आहान उस शेल्फ में से सारे सामान को निकाल करके बाहर करते हुए कहते हैं बस इतना ही सामान है ना। धर्म जी जो आहान की तरफ देखते हुए कहते हैं ये उनके शादी का जोड़ा है बेटा, इसको मत जलाइएगा। आहान जो धर्म जी की तरफ देखते हुए कहते हैं जब वो खुद जल करके राख हो चुकी हैं तो फिर साड़ी का क्या मोल है। ऐसा लग रहा था जैसे आहान की बातें धर्म जी के सीने को बार बार चीर रही हों। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं जो करना है जाइए करिए आप, हम कुछ नहीं बोल रहे। आहान जो कहते हैं आप भी चल रहे मेरे साथ डैड। और वे एक स्टाफ को बुलाते हैं और सारे सामान को उठवा करके बाहर गार्डन में रखने के लिए कह देते हैं। वो भी रूम से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी वो पीछे की तरफ देखते हुए कहते हैं आर यू श्योर डैड कि बस इतना ही सामान है, कुछ और तो नहीं है ना। धर्म जी तुरंत ही अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहते हैं नहीं बेटा और कुछ नहीं है, जो भी सामान था वही था बस।
और वो भी आहन के साथ पीछे पीछे आने लगते हैं। वहीं वो एक बार अपनी वार्डरोब को देख करके अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता आहन जी, पर क्या करूं, कभी कभी बोलना पड़ता है अपनी मोहब्बत के लिए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो धीरे धीरे आहन के साथ ही चलते आ रहे थे और वहीं आहन ने भी उनके हाथ को पकड़ रखा था। गार्डन में वो सारा सामान अभी रखा था और आहन अपना हाथ बढ़ाते हैं तो एक स्टाफ उनके हाथ में लाइटर थमा देती है। आहन उस लाइटर को धर्म जी को देते हुए कहते हैं, लीजिए, कर दीजिए अंतिम संस्कार। धर्म जी उस लाइटर को देखते हैं और फिर एक बार आहन को देखते हुए कहते हैं, मैं ये करना नहीं चाहता कि आप अपने हाथ से, कि तभी आहन जो कहते हैं, नहीं, मैं उनकी यादों में उलझा हुआ नहीं हूँ, आप परेशान रहते हैं उनके साथ, आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं वो, मुझे तो उन्हें सोच कर भी सिर्फ गुस्सा आता है। आपकी मोहब्बत बसी हुई है उनमें, आप ही चलाएंगे तो बस आप ही चलाएंगे डैड। धर्म जी तुरंत ही लाइटर को ऑन करते हैं और उस सामान पर धीरे धीरे आग को लगाना शुरू कर देते हैं। अभी लगभग रात के 10 बज रहे थे। वहीं उनके मेंशन का गेट खुलता है और स्पोर्ट्स बाइक से पार्थिक अंदर आ जाता है। पार्थिक जैसे ही फ्लेम को देखता है और कुछ जलता हुआ पा करके वो तुरंत ही उसी तरफ भाग कर आ जाता है और अपने भाई के बगल में आकर खड़े होते हुए कहता है, ये क्या चल रहा है, किसको ठंडी लग रही है जो ये आग जलाया जा रहा है, और है क्या इसमें, ये तो कपड़े लग रहे हैं। जब आहन और धर्मजी दोनों पार्थिक को इस तरह से उस सामान का जांच करते हुए देखते हैं तो आहन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ते उसे पीछे करते हुए कहते हैं, कुछ कचरा था, जलाना ज़रूरी था। पार्थिक जो कहता है, हमारे घर में कचरा भी होता है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। कैसा कचरा, और फिर आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो कचरा को देखने के लिए। जैसे ही धर्मजी बार बार उन सारे सामान को लेकर के पार्थिक और आहन के मुंह से कचरा का शब्द सुन रहे थे, वो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, कचरा नहीं था वो। पार्थिक जो कहता है, क्या हुआ डैड, आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, और अगर कचरा नहीं था तो फिर इसे जलाया क्यों जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ क्या है ये। आहन जो कहते हैं, कुछ नहीं है, तुम चलो अंदर। और वहीं वो उसका हाथ पकड़ते हुए अंदर की तरफ आने लगते हैं और पीछे मुड़ करके धर्म जी की तरफ देखते हुए अपने चेहरे को बस ना में हिला देते हैं, जैसे वो इशारा करके धर्म जी को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि पार्थिक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। धर्म जी जो कि इशारा करते हुए सारे स्टाफ को भी अंदर भेज देते हैं और वो खुद ज़मीन पर आकर के बैठते हुए उसी सामान को देख रहे थे जो कि अभी धीरे धीरे करके जलता जा रहा था और वो हवाओं के साथ राख में बदलता जा रहा था। वो अपने आंखों से आ रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, आपको देखकर कभी नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी का अंत कुछ ऐसा होगा, मेरी मोहब्बत का अंत कुछ ऐसा होगा। बस इस बारे में आहन तक की बात रहे तो अच्छा होगा, अगर बात पार्थिक तक पहुंच गई तो नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। और वो धीरे धीरे खुद ही अपने हाथ की बदौलत उठते हैं और वहीं एक बॉडीगार्ड से कहते हैं, जब ये पूरी तरह से जलकर राख हो जाए तो इसे फेंक देना। वो बॉडीगार्ड अपने सिर को हाँ मिलाते कहता है, ओके सर, आपको हेल्प चाहिए, हम ले चलें आपको। धर्मजी तुरंत ही अपने शॉल को अच्छे से ओढ़ते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। वहीं पार्थिक इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश था और वो चलते कूदते अपने भाई को साइड से हक करते हुए कहता है, भाई आपको पता है आज क्या। लेकिन जैसे ही आहन उसको इतना खुश देखते हैं वो अपनी निगाहों से उसको घूरते हुए कहते हैं, क्या हुआ आज। पार्थिक तुरंत ही अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं भाई, केक खाया, पार्टी किया, थोड़ा बहुत डांस किया, नागिन डांस भी किया मैंने, और बहुत मज़ा आया, बस यही हुआ। और हाँ, आपको पता है उसकी एक छोटी बहन है, इतनी ज़्यादा चुलबुली है। पहले तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि अब मन कर रहा है कि उसे सबसे बेस्ट वाला चॉकलेट दूँ। आहन जो उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है, क्या करके आए हो। पार्थिक जो कहता है, कुछ नहीं, मैं उसको वो गिफ्ट दिया, आपको पता है वो क्या कह रही थी। वहीं फ्लैशबैक में जब आयुषी के सामने पार्थिक उस चॉकलेट को लाता है और वो कहता है, आई नो कि तुम मुझसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रही होगी, पर मैं तुम्हें सिर्फ अभी ये चॉकलेट ही दे सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करोगी तो मेरा सब कुछ तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं ये गिफ्ट तुम्हें नहीं दे। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी आयुष उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, शट अप,
तुम्हें पता है कि ये कितना प्यारा चॉकलेट है और ये मेरा फेवरेट है। डार्क चॉकलेट्स ना, वाह कितना ज़्यादा हार्ड होते हैं ना। पार्थिव जो कहता है, हाँ हार्ड तो कुछ और भी होता है वैसे, तुम्हें वो भी पसंद आएगा। जैसे आयु ये सुनती है वो उसे घूर कर देखते हुए कहती है, क्या, किस बारे में बात कर रहे हो तुम गंदे लड़के। पार्थिव जो मुस्कुराते हुए कहता है, खुश नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तुम्हें पसंद आया। आयु जो कहती है, बहुत पसंद आया यार। और ये बोल करके उसको ज़ोर से हक करते हुए कहती है, थैंक यू सो मच। और वैसे भी और क्या देते तुम, इतना प्यारा इतना बड़ा चॉकलेट दिया तुमने। पार्थिव जो अपने आप से कहता है, कहाँ मैं 8 लाख का गिफ्ट दे करके तुम्हें खुश करना चाह रहा था और कहाँ तुम इतने छोटे से चॉकलेट से खुश हो गई। वाह, भाई सही कह रहे थे, जो आपसे प्यार करता है वो कभी भी आपके गिफ्ट के एक्सपेंस को नहीं देखता, वो बस देखता है तो आपका बिहेवियर। और वो आयु को देख करके खुद से ही कहता है, तुम वही लड़की हो जिससे मैं प्यार करना चाहता था और अब हमारी ज़िंदगी सेट होने वाली है, ट्विंस बच्चे होंगे मेरे। ये फ्लैशबैक ओवर। जैसे ही आहन को ही पता चलता है उसके गाल पर हल्का सा टैप करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखा मैंने कहा था ना, अगर वो लड़की तुमसे प्यार करती होगी तो तुम्हारे छोटे से छोटे गिफ्ट भी उसे पसंद आएंगे। चलो अब जाओ, तुम्हें तैयारी भी करनी है एग्ज़ाम्स की। पार्थिव जो कहता है, हाँ भाई अब एकदम फिक्स हो गया। आपको पता है उसके डैड से मिलकर आया और पूरे चौड़ में बोला कि आहन खुराना का भाइयों कोई गेट कीपर थोड़ी ना जो इस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बस अब आपका भाई बनकर के दिखाना है मुझे। आहन जो कहते हैं, जाओ, कोई मेरे भी इंतज़ार में परेशान हो रहा होगा। और ये बोलते हुए वो ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। पार्थिव हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बेचारी भाभी बेताब हो रही होंगी, जाओ जाओ। वहीं वो दौड़ करके रूम में चला जाता है और आहन मुस्कुराते हुए अपने स्माइल को ऑलमोस्ट छुपाने की कोशिश करते हुए रूम में जा रहे थे। और वो जैसे ही रूम के दरवाजे को खोलते हैं उन्हें लगा था कि शेजल एक्साइटेड होकर के उनके पास आकर के उन्हें हक करेगी, लेकिन इस वक्त शेजल किसी सॉल्यूशन में फंसी हुई थी और उसका सॉल्यूशन उसे मिल ही नहीं रहा था। वो लगातार क्वेश्चन को सॉल्व की जा रही थी, बार बार गलत हो रहा था और बार बार उसका दिमाग खराब हो रहा था। आहन अंदर आए थे मगर उसे पता तक नहीं चला था कि आहन अंदर आ चुके हैं। श्रेजल जो खुद से कहती है, यार सॉल्व होगा भी या नहीं, अभी तो ऐसे 25 और क्वेश्चन पड़े हुए हैं मेरे लिए, एक ही नहीं सॉल्व हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। और वो फिर से सारी चीज़ों को चेक करने लगती है। आहन जा करके हल्का सा अपना गला क्लियर करते हुए कहते हैं, लेकिन आहन आगे कुछ बोलना तो चाह रहे थे, मगर जब वो देखते हैं कि शेर का ध्यान तो उन पर जा ही नहीं रहा, तो वो तुरंत ही अपने कोट को निकाल करके गुस्से में कांच पर फेंकते हैं और वहीं अपने शूज़ को निकाल करके अपने शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स खोलते हैं और वॉशरूम की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें लगा था शायद जब वो वॉशरूम से बाहर आएंगे तब श्रेजल उन पर थोड़ा बहुत ध्यान देगी और वो शावर लेकर के बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी श्रेया का दिमाग जो कि लगातार उसके पेन और कॉपी में ही गड़ा हुआ था, वो कभी अपनी उंगली चबाए जा रही थी तो कभी अपने पेन को। इधर उधर के सॉल्यूशंस को देख देख करके श्रेजल अपने सर पर खुजलाते हुए कहती है, मेरे से ना हो रहा है, इतना टफ कैसे हो सकता है। सही कहते हैं लोग, 10 तक तो समझ में आता है, लेकिन जैसे ही आप 11th शुरू करते हो ना भाई, आपकी जान निकलने लगती है। आहन रोज़ के बगल में आकर के बैठ चुके थे और वहीं उन्होंने नीचे ट्राउज़र पहन रखा था, ऊपर वो कुछ भी नहीं पहने थे ताकि श्रेजल शायद उनको इस तरह नोटिस कर ले। लेकिन श्रेजल जो एक बार आहन की तरफ देखती है और कहती है, आप आ गए। जैसे ही आहन ये सुनते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिला था और वो खुद से कहते हैं, चलो फाइनली कम से कम मैडम ने देखा तो। श्रेजल जो कहती है, आपने कुछ खाया ना, एक काम करिए मैं रिया से बोल देती हूँ, वो कुछ खाना निकाल के दे देगी आपको, आप खाना खा लीजिए। आपके वो क्या खाते हैं आप, ओट्स, हाँ वही सब बनाए। हाँ, जैसे ही श्रेया को इस तरह से बात करता हुआ सुनते हैं उनकी मुट्ठी एकदम से कस जाती है और उनके वेन्स पूरे उभर करके उनके हाथ पर आने लगे थे। हाँ जो कहते हैं, तुम नहीं खिलाओगे मुझे। श्रेया जो कहती है, आपको छोटे बच्चे हैं क्या जो मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, खा लीजिए ना जा करके, वैसे भी मुझे तो भूख नहीं, मैंने तो शाम को खाया था। हाँ जो कहते हैं, तो मैं अकेले जाऊँ। श्रेया जो कहती है, अकेले कहाँ, नीचे बहुत सारे स्टाफ हैं। हाँ जो कहते हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं। तुम पढ़ाई कर रहे हो। श्रेया जो कहती है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, क्या करूँ, ये वाला फॉर्मूला भी लगा कर देख लिया, कैसे होगा यार ये। मुझे तो लगता है ना कि 11th-12th तो मेरे बस की बात नहीं है भाई। आहन जो अपनी एक भाव में चढ़ा करके लगातार श्रेया को देखे जा रहे थे,
वहीं शेजल अपने बाल को एक साइड में करती है और फिर से क्वेश्चन लगाने में मस्त हो जाती है। आहन अपने सर को हल्का सा ऊपर की तरफ करते हैं और सीलिंग की तरफ घूरते हुए अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लेते हैं। थोड़ा देर इसी तरह से इधर उधर करते हुए आहन अपने फ़ोन को लेकर के वहीं बेड पर लेट जाते हैं। लेकिन आहन को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। उन्हें शेजल को ज़ोर से हक करना था, लेकिन ऑब्वियसली अब शेजल उन्हें इस तरह से इग्नोर कर रही थी तो आहन को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगता है, और उनका गुस्सा जायज़ भी था। वो शेजल की तरफ एक बार और देख करके एक आखिरी कोशिश करना चाह रहे थे और वो उसे देखते हुए कहते हैं, तुम्हें स्ट्रीट की आइसक्रीम खानी थी ना शेजल? शेजल जो अपने क्वेश्चन को देखते हुए कहती है, मैंने सुना है कि आप यहीं पर सबकी एंगेजमेंट करवा रहे हैं, मतलब शादी वादी का फंक्शन यहीं से होगा क्या? आहन जो कहते हैं आहन को लगा था शायद अब शेजल उनसे बात करना शुरू कर चुकी है, तो आहन उसी की तरफ करवट लेकर के अपने सिर को अपने हाथ से टेक लगाते हुए कहते हैं, मैंने सोचा है कि कहाँ इधर उधर जाकर के एंगेजमेंट होगी। वैसे भी यशवीर मेरे साथ ही रहना पसंद करता है, तो सबके एंगेजमेंट यहीं पर हो जाएगी, सही है ना? शेजल जी कहती है, सही तो है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन हाँ, वो आने वाले टाइम में वैसे भी ना बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, फिर गाना वाना भी बजेगा तो पढ़ाई तो वेस्ट होगी। इससे अच्छा मैं अभी पढ़ लेती हूँ, आइसक्रीम वाइसक्रीम तो बाद में खा लेंगे। आहन ने पूरा मूड बना लिया था और वो यशवीर से भी बताए थे कि आज उन्हें अपनी शेजल के साथ बाहर आइसक्रीम खाने जाना है, और साथ ही वो लेट नाइट वॉक भी करना चाह रहे थे। और आज शेजल से उन्हें बहुत कुछ बताना भी था। उनका भी दिल काफ़ी हद तक भारी हो रहा था अपने डैड को इस तरह से देख देख करके, और वो अपनी फीलिंग्स को आज शेजल से बयां करना चाहते थे, मगर शेजल वो तो अपने ही ज़िंदगी में व्यस्त थी। आहन भी तुरंत ही दूसरी तरफ करवट लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वैसे तो उन्हें अपना कुछ काम भी करना था, मगर उनके काम में भी मन नहीं लगता और वो बस अपने सर पर पिलो रखते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। वो बस आंख बंद किए थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो थोड़ा बहुत इधर उधर बेचैन भी हो रहे थे, लेकिन वो शेर की तरफ करवट नहीं करते और अपनी आंख बंद करके अपने हाथों को अपनी आंखों पर रख लेते हैं। वहीं शेजल जो लगातार अपने दिमाग को इस्तेमाल किए जा रही थी, और तभी उसे कुछ आइडिया याद आता है और वो खुद से कहती है, अरे मैंने ये क्यों नहीं ट्राई किया, मैं भी एक नंबर की फट्टू हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी से उसी आइडिया को इस्तेमाल करते हुए उस फार्मूला को यूज़ करती है, और जैसे उस फार्मूला को उसने यूज़ किया था उसका सोल्यूशन एकदम से करेक्ट निकल आता है। जैसे ही शेजल फाइनली सोल्यूशन को कंप्लीट की थी, वो चिल्लाते हुए कहती है, यस फाइनली हो गया। और फिर वो अपने पेपर की तरफ देखते हुए कहती है, मतलब अगर कलीरा पूछेगा तो मैं उसे बताऊंगी कि मैंने इतना टफ क्वेश्चन सॉल्व किया है, कितना खुश हो जाएगा वो। और फिर वो खड़े होते हुए खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, देखा शेजल खुर्राना हूँ मैं, मेरे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और ये बोल करके वो आहन की तरफ दौड़ कर आती है और अपने पेपर को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए मेरा सॉल्व हो गया। अरे ओ हेलो सर, ओ मिस्टर। वो अपने पेन से लगातार आहन के आम पर कोचे जा रही थी और वो बार बार आहन को उठाने की कोशिश कर रही थी। वो कभी आहन के बाल पर हाथ फेरती तो कभी उनके गाल के पास आकर के अपनी उंगली को उनके गाल पर पॉइंट करने लगती, लेकिन आहन जो दूसरी तरफ करवट लेते हुए कहते हैं, नींद आ रही है मुझे। जैसे ही आहन का ये सख्त लहजा शेजल ने सुना था, वो तुरंत ही कॉपी बुक को टेबल की तरफ रखती है और आहन के सामने आकर के बैठते हुए कहती है, आप ऐसे कैसे सो सकते हैं, आपने तो खाना भी नहीं खाया, सुनिए, अरे इधर तो देखिए। लेकिन जिस तरफ शेजल जा रही थी, आहन दूसरी तरफ करवट ले रहे थे ताकि शेजल का चेहरा उनके सामने ना आए, और वो गुस्साते हुए कहते हैं, शेजल सोने दो मुझे, नींद आ रही है। शेजल जो आहन के पास बेड पर आकर के लेटते हुए कहती है, ऐसे कैसे सो रहे हैं आप, आपको तो मुझे बिना कटल किए नींद नहीं आती थी ना। लेकिन आहन उसका कोई भी जवाब नहीं देते और बस अपनी बाहों में तकिए को जोर से पकड़ लेते हैं। शेजल जो उस तकिए को घूरते हुए कहती है, तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रहे हो, हटो। और वो बार बार तकिए को खींच करके आहन के बाहों से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेजल के अंदर इतनी ताकत नहीं थी। वो लगातार आहन को परेशान भी करती है, मगर आहन नहीं जगते और वो अपने ही सर पर हाथ रखते हुए कहती है, बेवकूफ़ नहीं, महा बेवकूफ़ हूँ मैं, सोल्यूशन के चक्कर में इतना पागल हो गई कि अपने पति जी पर ध्यान ही नहीं दे पाई। और फिर आहन की तरफ चेहरा करते हुए कहती है, देखो नाटक कर रहे हैं, मुझे पता है ये सोई नहीं है, आंखें भी ठीक तरीके से बंद नहीं है, पलक भी बार बार छपक रही है। और वो फिर से आहन से कहती है, अच्छा सॉरी ना,
मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना था। मेरा दिमाग उसमें लगा हुआ था और जब तक कोई चीज़ मैं ठीक तरीके से फाइनल नहीं कर लेती ना, मेरा दिमाग उससे हटता नहीं है। सुनिए, मत नाराज़ होइए, सुनिए। लेकिन तभी हाँ श्रेजल की तरफ पीट करते हुए दूसरी तरफ करवट ले लेते हैं और उसे थोड़ा डांटते हुए कहते हैं, श्रेजल कल मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, मेक श्योर कि तुम शांत रहो। अब आहान के फिर से डांट सुनने के बाद श्रेजल एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, ओके, कुछ नहीं बोलूँगी अब। वहीं अगली सुबह लगभग 4 बजे श्रेजल की नींद खुल जाती है और उसके दिमाग में रात भर एक से एक आइडियाज़ आ रहे थे कि उसे अब आहान को कैसे मनाना है, क्योंकि आहान उससे वाकई में ही नाराज़ हो गए थे और गलती भी उसी की थी। लगभग 1 घंटे में वो कुछ कांड करके वापस आती है और फिर से बेड पर लेटते हुए कहती है, अब देखती हूँ कैसे नाराज़ रहते हैं मुझसे, बात तो करनी ही पड़ेगी। लगभग 6 बजे तक आज आहान की नींद थोड़ी लेट से खुली थी, क्योंकि ऑब्वियसली रात भर उन्हें नींद ठीक से आई नहीं थी, क्योंकि आज वो बिना श्रेजल को कडल किए सो रहे थे। आहान का दिल तो रात में बहुत चाह रहा था कि वो श्रेजल को जोर से गले लगा लें, लेकिन जब श्रेजल खुद ही आहान को अवॉइड कर रही थी तो आहान भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा लूज नहीं करना चाह रहे थे। 6 बजे तक आहान जो उठ जाते हैं। श्रेजल जो अभी भी सोने का नाटक कर रही थी, मगर उसकी आंखें रह रह करके खुल जा रही थी और वो आहान की एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रही थी। आहान जोड़ते हैं और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करके थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में जाते हैं। वो वॉशरूम से निकल करके बस लोअर में ही वहाँ से जिम की तरफ निकल गए थे। श्रेजल जानती थी कि आहान का क्या रूटीन है, जिसकी वजह से वो भी जल्दी से खड़ी होती है और खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, जासूसी शुरू। वहीं श्रेजल भी चुपके चुपके आहान के कदमों को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे चलती आ रही थी। लेकिन तभी आहान को कुछ एहसास होता है और वो तुरंत ही झटके से पीछे मुड़ जाते हैं। लेकिन जब तक आहान पीछे देख पाते, श्रेजल वहीं पर रखे बगल में एक छोटे से टेबल के पीछे आकर के छुप जाती है। आहान फिर से अपने जिम की तरफ निकल जाते हैं और वहीं श्रेजल जो झांक करके देखती है तो आहान अब अपने जिम के अंदर जा चुके थे। श्रेजल भी उनका पीछा करते करते वहीं डोर पर आकर के खड़ी हो जाती है और वहीं आहान जो कि अब अपने एक्सरसाइज को शुरू कर चुके थे। पहले तो वो ट्रेडमिल पर थोड़ा देर के लिए रनिंग करते हैं और उसके बाद वो पुशअप्स करना शुरू कर देते हैं। श्रेजल को सबसे फेवरेट एक्सरसाइज उनका पुशअप और उनका पुलअप से लगता था। श्रेजल जो अपने हस्बैंड जी को देखते हुए कहती है, वाह, कितनी किस्मत वाली हूँ मैं कि मुझे इतने हैंडसम से हस्बैंड मिले, और फिर भी मैं इन पर ध्यान ही नहीं देती हूँ। आहान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, जिसकी वजह से वो बिना काउंटिंग किए ही अपने पुशअप्स को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन श्रेजल वो ज़रूर काउंट कर रही थी। आहान के 100 पुशअप्स होने के बाद श्रेजल जो कि अंदर आते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो खुद से कहती है, ये क्या कर रही हूँ, अगर पकड़ लिए तो बहुत मारेंगे। आहान लगातार अभी भी अपने पुशअप्स को कंटिन्यू किए हुए थे। वो लगभग 200 पुशअप्स तक पहुँच गए थे। श्रेजल जो खुद से कहती है, बाप रे, इतना ज़्यादा, आज लगता है कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है, ऐसे आराम से तो नहीं मानने वाले। आहान की पूरी बॉडी अब स्वेटिंग से भर चुकी थी। जैसे वो खड़े होते हैं, श्रेजल पीछे से आते हुए आहान का टॉवल अपने हाथ में ले लेती है। आहान अभी अपना टॉवल को ही ढूंढ रहे थे और वो जैसे ही टेबल पर हाथ रखते हैं, श्रेजल उनके सामने आते हुए कहती है, टॉवल चाहिए। श्रेजल ने इस वक्त अपने बालों का चूड़ा बनाया हुआ था और वहीं उसके आगे के बाल जो कि उसके चेहरे पर लगातार आकर के उसकी आंखों पर तो कभी उसके गाल पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। आहान जो पहले तो उसको देखते हैं और फिर घूरते हुए कहते हैं, मेरा टॉवल छोड़ो। श्रेजल से कहती है, क्यों छोड़ना है, मैं पोंछ देती हूँ ना। और वैसे भी इतना मेहनत किया आपने, आपके पसीने को मैं खुद पोंछ सकती हूँ अपने हाथ से, लाइए। आहान जो कहते हैं, श्रेजल परेशान मत करो मुझे, आज जल्दी ऑफिस निकलना है, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। और ये बोल करके वो दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन श्रेजल जो कहती है, ऐसे कैसे, पहले स्वेटिंग तो पुछवा लीजिए, रुकिए मैं अच्छे से ट्राई कर देती हूँ। और वो अपने हाथ में टॉवल लिए हुए आहान के गर्दन के पास आ रही स्वेटिंग को धीरे धीरे अपने हाथों से पोंछना शुरू कर देती है। लेकिन तभी आहान जो कि आगे बढ़ करके ड्रॉर से दूसरा टॉवल निकालते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ पढ़ाई करो अपनी। श्रेजल जो वहीं टेबल के पास टिक करके आहान को देखते हुए कहती है, इतना अच्छा अच्छा नज़ारा दिख रहा है, वहाँ पढ़ाई करके क्या मिलेगा, उसमें इतना सुंदर सुंदर खूबसूरत व्यू थोड़ी ना होते हैं, इतना मस्कुलर, इतना हॉट। आहान जो उसकी बातों को सुन करके अपने मन में ही मुस्कुराए जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उनका ऑरा पूरी तरह से मेंटेन था।
वो इस वक्त पुलअप्स कर रहे थे। श्रीजल जो कहती है, वाह आपके तो बैग पर बटरफ्लाई बन रहा है भाई। आपको पता है ये लड़कियों को कितना ज़्यादा पसंद होता है। आन जो उसकी बातों को सुन करके धीरे से खुद से कहते हैं, मनाने के चक्कर में कुछ भी कर जाती है। कभी किस करने लगती है, कभी फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। ऐसे मनाएंगे तो हमेशा ऐसे गुस्सा होता रहूँगा इसके साथ। वहीं आहान अपने पुलअप्स को भी कंप्लीट करके वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। श्रीजल भी उनके पीछे पीछे आते हुए कहती है, अरे कितना मेहनत करते हैं आप, ऑफिस में भी जाकर के काम करते हैं। और वो लगभग ये बोलते बोलते वो हान के साथ स्पीड मैच करने के लिए दौड़ रही थी। श्रीजल उनके सामने आकर के कहती है, अच्छा सुनिए, मैं ये पूछने वाली थी कि इतना मेहनत करने वाले हस्बैंड को खाने में क्या चाहिए आज? आपका फेवरेट चीज़ सैलड बना दूँ? आपको पसंद आएगा, थोड़ा स्पाइसी, या फिर एवोकाडो टोस्ट, या फिर और क्या खाते हैं आप? अरे मैं तो कह रही हूँ ना, आज कुछ स्पाइसी खा लीजिए, कुछ टेस्टी सा यम सा। पनीर सैंडविच बनाओ, या फिर पनीर पराठा, वो तो बहुत अच्छा लगता है। देसी खाना, वो भी मस्त। अरे सुनिए ना। आहान लगातार बस चलते जा रहे थे और वो श्रीजल के लिए एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। वहीं आहान अब आकर के बालकनी में खड़े हो जाते हैं ताकि ठंडी ठंडी हवाएं उनकी बॉडी पर लग सके। श्रीजल भी अपने जोड़े को खोल लेती है और वो इस वक्त काफ़ी लूज टी शर्ट पहन रखी थी और वो जानबूझ करके उनके थोड़ा करीब आकर के खड़ी हो जाती है, जिससे श्रेया के बाल भी पीछे की तरफ उड़ रहे थे और वो बार बार आहान के पास आकर के उन्हें परेशान कर रहे थे। श्रीजल जो और ज़्यादा अपने बाल को रहलाते हुए कहती है, अच्छे लग रहे हैं ना हवा? कितना ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह। इस वक्त ना तो स्विमिंग पूल के बगल में बैठना चाहिए, या फिर वो जो आपका मसाज एरिया है ना, वो बेस्ट है, एकदम एस्थेटिक लगता है। मुझे वो जगह बहुत पसंद है। आप दोबारा कभी मुझे वहाँ क्यों नहीं ले जाते? हाँ, जब बिना उसकी तरफ देखे हुए कहते हैं, क्योंकि वो मेरे मेंशन में है, यहाँ पर नहीं। श्रीजल जो आन के हाथ पर जानबूझ करके अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, अच्छा हम आपके मेंशन कब जाएंगे? मुझे वो जगह की बहुत याद आती है। याद है किस तरह से मैंने फर्स्ट टाइम आपका मसाज किया था? आहान जो अपनी आंखों को बंद करके दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं, ये लड़की पागल हो गई है क्या? अगर मैं अराउज हो गया तो ये जानती भी है इसके साथ क्या होगा। वह श्रीजल आहान की तरफ घूमते हुए कहती है, आप बताइए नहीं आपको नाश्ता में क्या खाना है? आहान जो श्रीजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं खाना है, ऑफिस में जाकर के कैफेटेरिया से कुछ मंगवा कर खा लूँगा, हटो। और ये बोलकर वो काफ़ी रूडली तरीके से वॉशरूम की तरफ नहाने के लिए चले जाते हैं। श्रीजल जो मुंह बनाते हुए कहती है, अरे यार मानते ही नहीं है ये, बच्चों की तरह नखरे इनके। बट लेकिन वो तभी उसके दिमाग में कुछ याद आता है और वो हल्का सा स्माइल करते हुए अपने चेस्ट के पास अपने हाथों को फोल्ड करते हुए कहती है, आपको क्या लगता है मेरे मनाने का तरीका कोई ऐसे नॉर्मल वाला है? ना ना ना, आप पहले वॉशरूम से बाहर आइए, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। उसके बाद आप खुद मुझसे बोलेंगे, सुनो श्रीजल मेरी हेल्प कर देना ज़रा। आहान जो शावर लेते हुए अपने बॉडी पर ठंडे ठंडे पानी को महसूस करते हुए अपने हिप्स को हल्का हल्का टच करते हुए खुद से कहते हैं, इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। 3 साल तक इसे बिना टच के बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, और जिस बेवकूफ़ियत की तरह ये बात करती है ना, ओह माय गॉड। वहीं आहान खुद से ही बातें करते हुए अब वॉशरूम से बाहर आ चुके थे और उन्होंने इस वक्त नीचे सिर्फ पैंट पहन रखा था। वो अपने बाल को सुखाते हुए अपने वार्डरोब को खोलते हैं। श्रीजल काफ़ी आराम से बेड पर बैठे हुए अपने हाथ में कुछ ले करके आहान की तरफ ही देखे जा रही थी और वो काउंटडाउन करते हुए कहती है, 5 4 3 2 and 1। आहान जो अपने शर्ट को निकाल करके अपनी बॉडी पर अभी पहन ही रहे होते हैं और वो शर्ट के बटन्स को बंद करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि आहान के शर्ट पर कोई भी बटन्स नहीं है। वो पूरे बटन्स को चेक करते हुए कहते हैं, 1 मिनट, इसमें बटन्स नहीं है, व्हाट द हेक। वही श्रीजल मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे पास है बटन्स, मैं लगा दूँ? आहान जब पीछे मुड़कर एक बार श्रीजल को घूरते हैं और फिर उस शर्ट को ज़ोर से काउच पर फेंकते हुए कहते हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे शर्ट्स हैं, सो डोंट यू डेयर टू बीइंग एक्स्ट्रा स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ मी। श्रीजल जब अपना कंधा उचकाते हुए कहती हैं, ओके एज यू विश। वही आहान अपने दूसरे शर्ट को पहनते हुए कहते हैं, आज मैं ब्लैक पहनूंगा, वैसे भी लड़कियों को मुझ पर ब्लैक बहुत पसंद है। और ये बोलते हुए वो श्रीजल को ही जलाने की कोशिश कर रहे थे। श्रीजल जो अपने मुंह पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहते हैं,
ब्लैक बहुत पसंद है। मैं भी तो देखो बिना मेरी मदद के आज कैसे आप कपड़े पहनते हैं। जैसे ही आन फिर से उसके बटन्स बंद करने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि इसमें भी एक भी बटन नहीं है और ऐसे ही वो 3-4 शर्ट को ट्राई करते हैं और वो शेर की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तरीका है ये शेजल, मेरे वार्डरोब में। शेजल जी कहती हैं, ये देखिए मैं सुई भी लेकर बैठी हूँ और धागा भी, और आपकी शर्ट का बिल्कुल मैचिंग धागा है, पता नहीं चलेगा कि शर्ट ऊपर से मैंने टक किया है। अब बताइए लगा दो। आहन जी कहते हैं, तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए मुझे, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। शेजल जो सुई धागा को रखते हुए कहती है, जैसी आपकी मर्जी, मत मानिए मेरी बात। आहन जी कहते हैं, मैं कुछ और पहन लूँगा। और वो अपने हाफ कॉलरदार टी शर्ट को निकालते हुए कहते हैं, आज ये पहनकर चला जाऊँगा, नो वरी। आहन जैसे ही उसको भी पहनने वाले होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उसका बाजू जो कि जानबूझ करके शेजल ने कैंची से काट दिया है। वही शेजल जो सीजर को इधर उधर करते हुए कहती है, वैसे ये सीजर काम बहुत अच्छे से करता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती कुछ काटने में, है ना। आहन जो पीछे मुड़ करके शेर को घूरते हुए देखते हैं और उसके पास आते हुए कहते हैं, मैं फिर भी तुमसे हेल्प नहीं लूँगा, मैं हुडी पहन कर जाऊँगा। शेजल हंसते हुए कहती है, हाँ, अरे अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है, हुडी क्यों पहने। आहन जो कहते हैं, मेरे पास समर हुडी भी है। और फिर वो वार्डरोब से अपनी हुडी को निकालते हैं, लेकिन उसमें से किसी का कैप गायब था तो किसी के हाथ कटे हुए थे। आहन तो सारे कपड़े को नीचे फेंकते हुए कहते हैं, ओह गॉड, ये लड़की पागल है। शेजल जी कहती है, अब तो हेल्प चाहिए होगी ना मुझसे, अब क्या पहनेंगे। आहन जो शीशे के सामने आकर के अपने फ़ोन को उठाते हैं और शीशे में खुद को देखते हुए अपने मन में कहते हैं, इतना प्यार से कब से मनाना शुरू कर दिया तो मुझे, वैसे काफ़ी यूनिक आइडिया यूज़ किया है मैडम, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। लेकिन ये सिर्फ वो मन में कह रहे थे, अभी भी उनके मुंह पर काफ़ी गुस्सा था और वो शेजल नोटिस भी कर लेती है। आहन जो फ़ोन पर यशवीर से बात करते हुए कहते हैं, मेरे लिए एक शर्ट अरेंज करो जल्द से जल्द और लेकर आओ उसे यहाँ। यशवीर जो कहता है, शर्ट, अब सर शर्ट। आहन जो कहते हैं, हाँ शर्ट, फॉर्मल शर्ट चाहिए मुझे, लेकर पहुँचो जल्द से जल्द। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। शेजल जो खुद से कहती है, अरे यार मेरे से ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। शेजल जो कैंची और बाकी के सुई धागों को फेंकते हुए कहती है, कुछ भी काम नहीं आया, मुझसे ज़्यादा ही स्मार्ट निकले यार ये तो। वहीं आहन अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए अपने वॉच को पहनते हुए कहते हैं, मैडम ये जो भी तहस नहस किया ना आपने, पूरा साफ़ हो जाना चाहिए। शेजल जो कहती है, मैंने क्या किया है, आप फैलाएं सारा कपड़ा। आहन जो कहते हैं, पर गलती तो तुम्हारी थी ना। शेजल जो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। आहन जो कहते हैं, अच्छा कुछ नहीं किया तुमने। शेजल जो कहती है, हाँ नहीं किया मैंने, ठीक है रख दूंगी आपका कपड़ा, वैसे भी सब के सब तो ख़राब ही हो गए, फेंकवाना पड़ेगा सबका सब। आहन जो कहते हैं, ठीक है मैं दोबारा से सारे वार्डरोब को चेंज कर दूंगा और अब से लॉक रहेगा मेरे वार्डरोब पर, खबरदार जो हाथ भी लगाए मेरे किसी सामान को तो। शेजल जो पूछते हैं, और अगर लगा दिया हाथ तो क्या करेंगे। आहन जो कहते हैं, जला दूंगा उस चीज़ को जिस पर तुम हाथ रखोगी। शेजल जो मुंह बनाते हुए कहती है, पक्का। आहन जो कहते हैं, तुम ना बहुत फ्रस्ट्रेट करी हो मुझे, निकलो यहाँ से। शेजल जो कहती है, ठीक है जा रही हूँ, बाय। और ये बोल करके वो भी उन सारे सामान को इधर उधर देखती है, लेकिन कुछ भी रखती नहीं और वहीं वो रूम से बाहर भी निकल जाती है। वो नीचे की तरफ आकर के काफ़ी ज़्यादा निराश में रिया और लिली को देखते हुए कहती है, ये हस्बैंड लोग को मनाना इतना टफ क्यों होता है। लिली जो उसकी बात सुन करके कहती है, क्या, कौन, किसको मना रही हो तुम। रिया जो कहती है, हस्बैंड जी बोला है तो ऑब्वियसली सर को ही मना रही होगी ना स्टूपिड। लिली जो कहती है, पर आहन सर इससे नाराज़ कैसे हो गए। रिया जो कहती है, किया होगा कुछ बदमाशी, बताओ क्या किया। शेजल जो कहती है, कोई बदमाशी नहीं किया। और वो स्लैब पर बैठते हुए कहती है, बस कल पढ़ाई कर रही थी और उन पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई, अब उनको मेरी अटेंशन हमेशा अपने ऊपर चाहिए होती है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बिजी थी यार, और फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती तो वही रहा, वो परेशान करने लगता आज मुझे। 9 बजे से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी, फिर वो मुझे डांटेगा, पनिशमेंट देगा, और वो तो खुद भी पनिशमेंट नहीं देगा, पता है क्या बोलता है कि मैं आहन सर को बताऊँगा। बस इसी वजह से नाराज़ हो गए। रिया जो कहती है, ओह माय गॉड, तो कैसे मनाना है अब। शेजल जो कहती है, इतना तरीका इस्तेमाल किया, जिम में गई उनके पास, फिर यहाँ उनको सॉरी भी बोला, और पता है सारे शर्ट के बटन भी तोड़ डाले, उनके सारे कपड़े भी फाड़ दिए,
लेकिन फिर भी नहीं माने। लिली जो हंसते हुए कहती है, हाँ, ये कैसा तरीका है मनाने का, इस पर तो उन्हें और गुस्सा आएगा। शेजल जी कहती है, अरे थोड़ा रोमांटिक वाला सिनारियो बन जाता ना इस वजह से। रिया जो कहती है, अच्छा तो तुम उनके शर्ट का बटन लगाती और उनके करीब आने की कोशिश करती। शेजल जी कहती है, सिर्फ उनको मनाने के लिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वही यशवीर जो किचन के पास आते हुए कहता है, हाँ, उसे लगा था कि यहाँ पर सिर्फ रिया होगी, लेकिन लिली और शेजल भी वहीं पर थे और साथ में पीछे 2-3 स्टाफ भी काम कर रही थी। जैसे ही यशवीर आया था, सारे के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। वहीं शेजल जो यशवीर से कहती है, आप शर्ट लेकर आए हैं? यशवीर जो कहता है, हाँ लेकर आया हूँ। शेजल जो कहती है, जल्दी से मुझे दे दीजिए, जल्दी दीजिए। यशवीर जो कहता है, पर मेरे पास वो नहीं है। शेजल जो कहती है, तो क्या दे दिया उनको? यशवीर जो कहता है, हाँ दे दिया, नहीं देना था क्या? शेजल जो अपने सर पर मारते हुए कहती है, अरे यार, अब तो मिल गया उनको मौका, अब बात ही नहीं करेंगे। और फिर वो जल्दी से दौड़ करके अपने रूम में आ जाती है। वहीं वो देखती है कि अभी भी सारा सामान उसी तरह से तहस नहस हो रखा है और वो खुद से कहती है, आने दो हीरा को, वो जल्दी जल्दी साफ़ कर देगा, उसी से साफ़ करवाऊंगी। और वहीं वो तिरछे निगाहों से लगातार आहान को देख रही थी। आहान जो खुद को मिरर में देख करके काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहे थे। वहीं इनके फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशन आता है। आहान जो अपने फ़ोन को चेक करते हुए हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड, दिस गर्ल, कितना वेट करती है मेरा ये श्रेया। जैसे ही शेजल ये सुनती है, वो एकदम से आहान की तरफ देखते हुए कहती है, कौन श्रेया? आहान जो शेजल की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर लेते हैं और वहीं अपने परफ्यूम को मारते हुए कहते हैं, टुडे आई हैव टू लुक मोर स्मार्टर, कोई काफ़ी अच्छा सा इंतज़ार कर रहा है मेरा। और वहीं वो अपने फ़ोन को देखकर फिर से स्माइल करते हैं और अपने पॉकेट में डाल करके अपने बाल को सेट करते हुए बाहर निकल जाते हैं। शेजल जो खुद से कहती है, श्रेया ये कौन है? नागिन? अरे यार, क्या गलती कर दी थी मैंने, बस पढ़ाई तो कर रही थी फोकस लगा करके, वो भी नहीं कर सकती। हाँ, पता नहीं कौन होगी ये श्रेया। कि तभी ईरा जो कि अंदर आते हुए कहता है, स्टडी टाइम, स्टडी टाइम। शेजल जो अपने हाथ में आहान का एक शर्ट लेकर के उसके मुंह पर मारते हुए कहती है, बदमाश कहीं के, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कल अगर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देता ना मुझे होमवर्क में, तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं होती। वहीं ईरा तुरंत ही अपने मुंह से उस शर्ट को हटाने लगता है, लेकिन वो फिर से उस शर्ट के बीचों बीच फंस गया था। वो बार बार चिल्लाते हुए कहता है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। शेजल जब अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, एक तो इसको कुछ बोल भी नहीं सकते, बेवकूफ़। और वो तुरंत ही उसके पास आकर के शर्ट को उसके मुंह से हटाते हुए कहती है, तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम्हें ये सारा शर्ट और जितना भी ये तहलका मचा करके रखा है ना मेरे प्यारे हस्बैंड जी ने, उसको साफ़ करना है। ईरा जो कहता है, क्यों, मैं क्यों साफ़ करूं? रायता तुम फैलाओ, तुम्हारे हस्बैंड फैलाएं और काम मैं करूं। शेजल जी कहती है, हाँ तुम मेरे कमांड को नहीं मानोगे, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ मैं। ईरा जो कहता है, फिलहाल मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मेरा टीचर बनने का टाइम शुरू हो गया है, 9 बज चुके हैं, इस वजह से चलो काम करो। शेजल जी कहती है, मैं नहीं काम करूँगी। शेजल जी कहती है, अच्छा ठीक है, काम करते हैं, हम दोनों लोग मिल करके साफ़ करते हैं, ठीक है, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। ईरा जो कहता है, ये अच्छा आइडिया है, हम दोनों मिल करके काम करेंगे। वहीं आहान बस अपने डैड से मिलते हैं और वो तुरंत ही अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। शेजल जो तुरंत ही बालकनी के पास आकर के दौड़कर आहान की गाड़ी को जाता हुआ देखकर कहती है, हाँ चले गए, मुझसे मिले भी नहीं, फोरहेड किस भी नहीं किया, मुझसे कडल भी नहीं किया आज। ईरा जो कहता है, तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो, क्या बात है? शेजल जो कहती है, तुम्हारी वजह से नाराज़ हो गए, कल उन पर फोकस नहीं कर पाई ना, और बेचारे मेरे साथ स्ट्रीट आइसक्रीम भी खाने वाले थे, वो भी नहीं खा पाए हम लोग। और वो खुद से कहते हैं, आज जल्दी जल्दी पढ़ाई करके ना सारा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लूँगी, ताकि वो आएँ तो पूरा टाइम उनको दे पाऊँ। आज आहान का दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला था, क्योंकि सुबह से शेजल ने जितने एफर्ट्स आहान को मनाने के लिए किए थे, आहान के लिए तो बस उतना ही काफ़ी था। और आज वाकई में उनका दिन काफ़ी बेहतर जाता है। वो आज सबसे बिना किसी को डांटे, बिना किसी को ज़्यादा घूरे ही बात कर रहे थे, जो कि ऑफिस के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूनिक चीज़ थी। शेजल भी आज प्रॉपरली नाश्ता करके आहान को फ़ोटोज़ भेज देती है और साथ में एक वॉइस मेल भी भेजती है, मैंने नाश्ता कर लिया है, देखिए उसका ये प्रूफ है, और सबका सब खा भी गई हूँ। अब आप ही ज़रा मुझे नाश्ते का फ़ोटो भेज देंगे जो कि आप खा रहे हैं, और अगर आपने कुछ भी नहीं खाना तो फिर जान लीजिएगा। ईरा जो शेजल को देखकर कहता है, क्या बात है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हो सर के लिए,
और फिर कहती हो कि तुम्हें उनसे मोहब्बत नहीं है। शेरिल जी कहती है, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। जिस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया हो और मैं उसे टाइम तक नहीं दे पाई, मैंने बहुत गलत किया ना। हीरा जो कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, सर को अच्छा लगेगा। और हाँ, रात में तुम्हें क्या करना है ये तो मैं खुद सोचना होगा। शेरिल जी कहती है, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अहान जैसे ये वॉइस मेल को सुने थे और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर गुस्सा होने पर इतना प्यार मिलता है ना तो रहने देता हूँ, 1-2 महीने तक बात ही नहीं करता हूँ तुमसे। हाँ, मुश्किल होगा बिना तुम्हें गले लगाए, बिना तुमसे बातें किए, बिना तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किए जीना, मगर फिर भी कोशिश तो कर ही सकता हूँ। और वह स्क्रीन पर ही अपने होठों को चूमते हुए कहते हैं, आई लव यू डार्लिंग, पर मैं तुम्हें अपनी कोई फ़ोटो नहीं भेजूंगा, ऐसे ही तड़पो तुम। अहान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सोच करके कि शेजल अब आगे उनको मनाने के लिए क्या करने वाली है। अहान जो आज खुद ही ड्राइव करके घर आ रहे थे और वो खुद से कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खुद ही नाराज़ हो गई हो। एक तो लड़कियों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि अहान एक बार शेजल को फ़ोन ट्राई किए थे मगर शेजल ने फ़ोन नहीं उठाया था। अहान को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जहां अभी तक शेजल एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं अहान को मनाने के लिए, वो खुद ही मुंह फुला करके बैठ जाए और फिर अहान को शेजल को मनाना पड़े। अहान जल्दी से मेंशन के अंदर आते हैं और वहीं वो अपने डैड से मिल करके फिर से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में आए थे, उनका रूम बिल्कुल भी उनके रूम जैसा नहीं लग रहा था। वो कुछ बहुत ही यूनिक जगह लग रही थी। पूरे रूम में लाइट्स पूरी तरह से बंद थी और वहीं बस हल्की फुल्की कैंडल लाइट्स जल रही थी। रूम में काफ़ी अच्छा फ्रेगरेंस था और वहीं रूम में काफ़ी खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन भी किया गया था और बेड पर रोज़ के पेटल्स और बलून्स के साथ लिखा गया था, सॉरी। अहान जो ये सारी चीज़ों को देख करके लगातार बस शेजल को ही ढूंढने जा रहे थे। वो अगल बगल देखते मगर शेजल उन्हें कहीं पर भी नज़र नहीं आती। लेकिन तभी थोड़ी देर में शेजल जो कि ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल के आती है और वो अहान के लाए हुए उसे लिंगरी और ऊपर से श्रग को पहन करके बाल को एक्साइट करते हुए काफ़ी खूबसूरत तरीके से खुद को तैयार करके अहान के पास आते हुए कहती है, सॉरी। लेकिन अहान का ऑरा अभी भी कहाँ कम होने वाला था। वो फिर से रूट बनते हुए शेजल के सामने ही अपने कोट को निकालते हुए काउच पर फेंकते हुए कहते हैं, खाना निकालो, भूख लगी है मुझे। शेजल जी कहती है, अच्छा ओके। और वहीं वो रिया और लिली के समझाए हुए डायलॉग्स को याद करते हुए कहती है, खाना खाना है या फिर भूख में कुछ और खाने का मन है। शेजल ये पूरी नज़ाकत से बोल रही थी मगर अहान को उस पर हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि शेजल ये अपने मन से नहीं बोल रही कि किसी के सिखाए हुए डायलॉग्स को रिपीट कर रही है। शेजल जी कहती है, बताइए ना क्या खाना चाहते हैं, खाना या फिर मुझे। जैसे ही शेजल ने बोला था, अहान उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, तुम इतनी टेस्टी चीज़ नहीं हो कि मैं तुम्हें खाऊंगा, खाना ही खाना है मुझे। और ये बोलकर वो बाथरूम की तरफ जाते हुए कहते हैं, 5 मिनट के अंदर खाना निकाल कर लाओ। शेजल जी कहती है, ओके देखती हूँ, मन करेगा तो निकाल दूंगी। अहान जी कहते हैं, जल्दी। और ये बोल करके वो फिर से शावर लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं शेजल बेड पर बैठते हुए कहती है, इनका तो गुस्सा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और पता नहीं क्या क्या। अरे यार, मेरा वो पेज कहाँ गया जिसमें लिखी थी मैं। और वह स्क्रिप्ट्स को देखते हुए कहती है, उसके बाद ये बोलना है, और अगर फिर भी नहीं माने तो ये बोल सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं माने तो श्रग उतार दे। नहीं नहीं नहीं, श्रग नहीं उतारूंगी मैं। लेकिन तभी जैसे ही अहान बाहर आते हैं, शेजल जल्दी से उन पेपर को पीछे की तरफ सरका देती है। अहान जी कहते हैं, डिनर आया मेरा। शेजल जी कहती है, ये सामने खड़ा है ना, इतना तैयार हो करके। अहान जो उसकी बातों पर बहुत ज़ोर से हंसना चाह रहे थे, क्योंकि शेजल को खुद नहीं पता था कि शेजल इस वक्त क्या बोल रही है। अहान जी कहते हैं, शेजल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम लिटरली हंग्री और मुझे खाना खाना है। एक काम करो, तुम रहने दो, मैं किसी स्टाफ से बोलकर निकलवा लेता हूँ। शेजल जी कहती है, ऐसे मत जाइए नीचे, ऐसे सिर्फ आप मेरे सामने रह सकते हैं। अहान ने सिर्फ इस वक्त नीचे लोअर पहन रखा था और वो ऊपर शर्टलेस थे। शेजल जो जैसे ही उन्हें रोकती है, अहान उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कैसे भी रहूँ, तुम्हें तो अपनी पढ़ाई पर सिर्फ फोकस करना है ना, तो तुम करो। शेजल जो कहती है, अब बस भी कर दीजिए ना, और कितना सताएंगे, कल रात से ही मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मैं लगातार आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चे की जान लेंगे आप। अहान का हाथ अभी दरवाजे के हैंडल पर ही था
और वो श्रेया की बात बस हल्का हल्का मुस्कुराते हुए सुनते जा रहे थे। और जैसे ही श्रेया की बात खत्म होती है, वो हल्का सा हैंडल को घुमा करके अभी दरवाज़ा खोलने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से श्रेया की सुरीली सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन करके उनका चेहरा दोबारा से मुस्कुराहट से भर जाता है। और वहीं वो अपनी जगह पर ही बिल्कुल ही स्टैचू बन चुके थे। चलो जाने दो, अब छोड़ो भी, चलो जाने दो, अब छोड़ो भी, इतना भी क्या गुस्सा करना, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो, यूं चुप चुप रह कर दिल ही दिल में क्या कुढ़ना, चलो जाने दो, अब छोड़ो भी, चलो जाने दो, अब छोड़िए भी। और ये बोलते हुए वो आहान को पीछे से ही हक कर लेती है। आहान जो उसके हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, मुझे थोड़ा देर गुस्सा तो रहने देती श्रेजल। श्रेजल जी कहती है, 12 घंटे नहीं 24 घंटे हो गए आपको गुस्सा हुए, अब बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेंगे तो मैं रो दूंगी। आहान जो उसके हाथ को अपने सीने के पास से हटाते हैं और पीछे मुड़कर श्रेया की कमर को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं, हाँ तो मत किया करो ना मुझे गुस्सा, क्यों क्यों मुझे टाइम नहीं दे सकती तुम? श्रेया जी कहती है, मैं कल पढ़ाई कर रही थी, आई एम सो सॉरी। आहान जो कहते हैं, हाँ तुम्हारी पढ़ाई की तो मैं। और फिर वो उसके बुक्स को देखते हुए कहते हैं, मुझे गुस्सा मत दिला वरना किसी दिन तुम्हारे सारे बुक्स को जला कर राख कर दूंगा मैं। श्रेया जी कहती है, आपको नॉन लिविंग थिंग से भी जेलसी होती है? आहान जो कहते हैं, हाँ होती है मुझे। तो मुझसे अगर किसी और पर फोकस करोगी, अटेंशन दोगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? श्रेया जी कहती है, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आइंदा से कभी भी आप मेरे सामने रहेंगे तो मैं बुक खोलूँगी नहीं, ठीक? आहान जी कहते हैं, इतना भी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, मुझे पता है कि तुम्हें पढ़ना ज़्यादा पसंद है, मुझसे भी ज़्यादा पसंद। और ये बोल करके वो अपने चेहरे को बच्चों की तरह दूसरी तरफ फेर लेते हैं, जैसे वो अभी भी श्रेया से नाराज़ हों। श्रेया आहान के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, इधर देखिए। और वो आहान को अपनी तरफ दिखा करके उनके चेहरे को हल्का सा झुकाते हुए कहते हैं, आपको पता है ना कि आपके लिए पढ़ती हूँ मैं? आहान जो कहते हैं, और वो कैसे? श्रेया जो कहती हैं, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करूँगी तो मुझे दिल्ली एम्स नहीं मिलेगा। पता चले मुझे किसी मुंबई या किसी दूर किसी कॉलेज में जगह मिल गई तो फिर मैं कैसे जाऊँगी आपके बिना? आहान जो कहते हैं, इतने फिक्र करने लगी हो? श्रेया जो कहती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपको तो समझना ही नहीं होता है। आपको बस लगता है कि मैं आप पर फोकस नहीं कर रही हूँ, और आपको पता है ना अभी शादी वादी का टाइम आ जाएगा, फिर उस वक्त मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगी पढ़ाई पर। इसी वजह से मेहनत करके पढ़ना चाहती हूँ। आहान जो कहते हैं, ओह माय लिटिल स्वीट हार्ट, पर थोड़ा टाइम मुझे चाहिए होता है श्रेजल, प्लीज़। श्रेजल जी कहती है, आई प्रॉमिस, आई पक्का 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 वाला प्रॉमिस, आइंदा से कभी भी आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं बुक नहीं खोलूँगी। आहान जो कहते हैं, थैंक यू। और ये बोल करके उसके गाल को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाते हुए कहते हैं, आइसक्रीम खाने चलें? श्रेजल जी कहती है, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़। आहान जो कहते हैं, मेरा सारा टाइम तुम्हारा है, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता वो बात अलग है। श्रेजल जी कहती हैं, अब ताने मारना बंद करिए और चलिए आज ना हम लोग फुल्की भी खा जाएगा। आहान जो कहते हैं, क्या खा जाएगा? श्रेजल जी कहती है, पानी पूरी पानी पूरी। आहान जो कहते हैं, यू मीन वाटर बॉल? श्रेजल जी कहती है, ये क्या होता है? आहान जो कहते हैं, वही जो तुम बोल रही हो, शायद वही होता है। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और कैसे होगी उन तीनों की शादी श्रेजल के घर में। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।